आज इसका नाम टकल चट्टी है, याद कर लो सारे। कमजोरी समझ बैठी है, ठीक है। फिर पता है इसने क्या किया, इसने उस ठरकुल्ले को उकसाया, ये थी उसके पीछे, और ये मेरे पास पूरा गारंटी है, ठीक है। इसने उसको उकसाया, उकसाने के बाद इसने क्या बोला कि तू इसकी बहन मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, ये बस ऐसे ही बोल रही है, ठीक है। वो आ गया, वो भी गंदगी परोसने लगा, क्योंकि इसके वर्ड मैच करना, इसने मुझे फटाबाज और बोला था कि इसके दांत खराब है, वही सेम वर्ड उसने बोले, ठीक है। उसके बाद इसने वो किया, उसको उकसाया। मैंने उसी दिन भाप लिया था, लेकिन मैं फिर भी इस पे नहीं आई। मैं चाहती तो इससे लड़ने लगती, नहीं, मैं इस पे नहीं आई। फिर मैंने ठरकुल्ले को जवाब दिया, जब दे दिया चलो हो गया। फिर भी वो बराबर आया जा रहा था, और वो भी क्या चीज बार बार ड्रैग कर रहा था, जानबूझकर, क्योंकि उसको भी पता है, और इसने भी उसको वही बोला कि अरे इसके उसको बोलना विधवा होने पे तो ये बहुत तिल मिलाएगी, ठीक है। गलती है तेरी या किसी की भी, मैं इससे तिल मिलाती नहीं, पहले दिन ही बता दिया था मैंने, क्योंकि ये मैंने बाइक चॉइस चुना है। गवारो किसी की टर्न वाइज सिंदूर नहीं ले रखा मैंने उधार का। बकवास कर रहे हैं कल से सब। तो इसने बोला, वो बार बार बोलता रहा कि अपना पति नहीं है तो दूसरा ढूंढ ले, अपना पति नहीं है तो दूसरा ढूंढ ले, अपना नहीं है तो उसके पास चली जा, दूसरे का ना देख, ये कर ले, बार बार मुझे बोलता रहा। लेकिन मैंने उस चीज से नहीं बोला, बाकी की बातों का जवाब दिया उसे, ठीक है। बाकी की बातों को उसको मैंने बराबर जवाब दिया। वो उसके बाद ये इसकी शुरुआत तो ये खैर पहले कर चुकी थी। उसके बाद जब नेहा की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब जब इसके लिए राम भाई और विनोद भाई पहली बार इस टकल चट्टी के लिए कम्युनिटी डाले थे, जब दोबारा आए थे वो, तो ये मेरे पास रोती हुई आई थी, और फ़ोन में घंटों इसने अपनी पूरी कहानी मेरे को बताई, और बोला कि मेरी मदद करिए। मैं इसके लिए उनसे लड़ने गई थी, ठीक है। लेकिन ये चाहती थी कि मैं रोज इसके पैनल पे बैठूं और इसकी तरह भौंकूं उनके खिलाफ, जो मैं नहीं कर सकती थी, ठीक है। फिर मैंने जितना अपने उनसे समझाना चाहा, दोनों पार्टी नहीं समझी, मैं उस चीज से पीछे हट गई। 9-10 साल हो गए डाइवोर्स को, ठीक। ये मेरी कहानी हो गई खत्म। एक वाइफ होने के नाते जितने प्रूफ्स होने चाहिए ना, वो सारे प्रूफ्स मैंने लगा दिए हैं। अब इसमें भी कोई खुद पिन करे, इतना मजबूर किया गया अलका को ना कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए मैं दूं क्यों प्रूफ, लेकिन ये प्रूफ मैं अपने ऑडियंस के लिए, अपनी जनता के लिए लगा रही हूँ। इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही कि इंसान सू कर ले, एंड अगर कोई करता है ना, इसके रीजन ये जो वकील है ना और ये जो लोग है ना, यही लोग होंगे, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। और हाँ, अभी और गाड़ी हमने ली ना, गाड़ी, वहाँ पे भी हस्बैंड का नाम दिखाती हूँ, वाइफ ऑफ हस्बैंड का नाम, ठीक है, वो भी ले लिया। चलो अब बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा देती हूँ। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे ना, बड़े वाले में तो उसका नाम है, छोटे वाले में बेटे में किसका नाम है, वो भी लगा देती हूँ। अब कहानी बहुत अति हो गई, और मैं रोम से बद्दुआ है कि जिसके ज़िंदगी में कोई जीवन साथी नहीं है ना अभी तक, वो नहीं के बराबर ही रहे, वो अलग ही पाले, जो क्योंकि जो खुद जैसा होता है ना वैसा ही दूसरों को सोचता है कि वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो बस इस तरह कुछ कहना नहीं है, बहुत हो। और ये रहा मेरे हस्बैंड का, जो कि मैंने आज तक कभी उनसे बोला नहीं था, लेकिन आज गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे दो रिएक्शन चैनल वाले आपस में भिड़ गए हैं। एक है दीप्ति जी, दूसरा है टकला जी। तो यहाँ पे दीप्ति जी ने नया नामकरण किया है टकला का, टकल चट्टी। यहाँ पे बोलना चाहती हूँ मैं कि ये जो टकल चट्टी है ना, ये हर वक्त दूसरों के मामले में यूँ घुसती है और बहुत अंदर तक घुसती है, जो कि सभी को पता है। हर किसी के मामले में ये अपनी टांग अड़ाती है, और मुझे तो इसकी बातें कभी सच्ची लगी नहीं। सोशल मीडिया पे आती है चिल्ला चिल्ला के जो बोलती है,
कभी मुझे लगी नहीं कि ये सच बोल रही है। और अभी कुछ दिन पहले इनकी तबीयत ख़राब भी हो रही थी इसकी, तो तब ये खूब रो रही थी, मैं मरने वाली हूँ, मैं ये हूँ, मेरा जो चैनल है मेरे बच्चों के नाम होना चाहिए, मेरे बच्चों की धरोहर है ये, मतलब कुछ भी बक रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि था कि इसके इतनी सीरियस बीमारी थी, कोई सीरियस वगैरह बीमारी नहीं थी इसको, इसने सिर्फ ये सिंपैथी के लिए किया था ड्रामा। और दूसरी तरफ ये जो फ्लैपी है उसको न्याय दिलाने के लिए बार बार जो वीडियो बनाती है, ये भी सिर्फ व्यूज़ के लिए करती है ये। और जो राजवीर को न्याय दिलाने की बात करती है ये सब इसका ड्रामा है, वीडियो पे वीडियो बनाती है, कुछ नहीं। अंकल आंटी को भी इसने बहुत कुछ सुनाया है और अब इसका कहीं अब इसके पास कुछ है नहीं और अब ये पड़ गई है दीप्ति के पीछे। तो मुझे तो ये औरत ना पहले से भी पसंद नहीं आई है और अपनी जो कहानी ये सुनाती थी बिल्कुल मुझे उसमें रियल नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। जो जब इसकी पहली शादी थी, इनकी ननदों की बात बोलती थी, मेरी ननद ऐसी वैसी। जब अंशु की बात आई ना, सेम अंशु जैसी ननद मेरे घर में भी थी, एक अंशु, मतलब फ्लैपी की ननद अंशु को लेकर जब बात सामने आई थी तो इसने भी ऐसे ही बोला था, वो भी कम नहीं थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। तो मुझे तो ये बिल्कुल रियल नहीं लगती भाई, ये एक झूठी औरत है और झूठ बोलने में ये माहिर है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप लोगों को दीप्ति अच्छी लगती है या ये टकल चट्टी अच्छी लगती है? टकल चट्टी नाम मुझे बहुत पसंद आया यार इसका, आज के बाद मैं भी टकल चट्टी बोलूँगी। और दीप्ति जी ने तो वाह क्या चुन चुन के नाम दिया है इसको, टकल चट्टी। वाह यार दीप्ति जी, क्या कमाल की बात है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और कल के वीडियो में बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे जगत जीजा जी आए हैं और उस जगत जीजा जी ने जहाँ पे जगत दीदी लाइव आई थी उनका जवाब दिया। फिर जगत दीदी ने एक और वीडियो डाला है, जगत दीदी ने भी जगत जीजा जी का जवाब दिया है। तो देखते हैं ये युद्ध कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो युद्ध हो रहा है, महाभारत हो रहा है ना, फिर से नई कंट्रोवर्सी ने दस्तक दे दिया है, नई महाभारत शुरू हो गई। तो इस महाभारत में किसकी जीत होती है, धर्म की जीत होती है या अधर्म की जीत होती है? क्योंकि दूसरा पक्ष पिछली बार चुप रहा, इस बार इस पक्ष ने बोला कि मैं अपना मुंह खोलूँगी। तो देखते हैं भाई किसकी जीत होती है। तो बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।